रियासत मदीना में तो इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो रियासत मदीना है, इतनी पाक सरजमीन है, वहाँ पे तो लोग लाखों तादाद में, वहाँ पे करोड़ों तादाद में वहाँ पे हज के लिए जाते हैं। वहाँ पे इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि रियासत मदीना है और पाक जगह है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वहाँ पर काफिर भी दाखिल ना हो, तो वहाँ के शहजादे उठ के इस तरह इंडियन गानों पे डांस करें, ये तो अच्छी बात नहीं है। शहजादे नहीं है, वो बादशाह है। और दूसरी बात ये कि वहाँ पर शरीयत नाफिज है, शरिया लो वहाँ पर नाफिज है, और जहाँ पर हज उम्रा परफॉर्म होता है वहाँ पर कोई रद्दोबदल नहीं है, शरीयत को फॉलो किया जा रहा है। हम सऊदिया को कैसे क्रिटिसाइज कर देते हैं, पाकिस्तान का हाल नहीं देखा आपने? हाँ जी, ऐसे ही है, लेकिन ये है ना कि जो दुनिया है वो बर्बादी की तरफ जा रही है। कैसे? सऊदिया में देख लें, वहाँ पे काफिर जाके दाखिल हो रहे हैं। वहाँ की कोई इंडिया की कोई प्रेसिडेंट थी शायद, वो जाके वहाँ दाखिल हुई है। हालांकि वहाँ पे नहीं थी, जो भी थी उधर बहुत बड़ा बोर्ड लिखा हुआ है कि यहाँ पे काफिर दाखिल ना हो, क्योंकि काफिर नापाक है। उस सरजमीन पे काफिर को दाखिल ही नहीं होना चाहिए। तो हाँ जी, तो काफिर क्यों वहाँ पे दाखिल हो? हर चीज काफिर 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 पे देखते हैं। इस्लाम में झूठ बोलना भी हराम है, ठीक है, चोरी करना भी हराम है, ये सारे छोटे छोटे गुनाह हैं। और भी बहुत सी चीजें हैं जो हराम है, उनको नहीं हमने देखना, वो हमने डेली बेसिस पे आपने भी करनी है, मैंने भी करनी है। टारगेट हमने सऊदिया को करना है। टारगेट जब भी कोई सऊदिया कोई भी काम करेगा, हम उनको निशाना बना लेते हैं अपने जमीर को देखे बगैर। इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, ये है ना, इस्लाम के नाम पे हमने अलग करवाया ना अपना मुल्क, है ना, और पाकिस्तान के नाम भी इस्लाम का के साथ भी इस्लाम का नाम जुड़ा ना, इस्लामिक जमहूरिया। शरीयत कहाँ है यहाँ पर? शरिया लो कहाँ है? मूवी इंडस्ट्री क्यों है? फिल्म इंडस्ट्री क्यों है? लड़कियों के हाथ में मोबाइल क्यों है? क्यों है? मेरी बात सुने कि यहाँ पे पाकिस्तान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, यहाँ पे फ़लस्तीन के लिए जहाँ पे आवाज़ नहीं उठाई जा रही, अपने मुसलमानों के लिए उठाई जा रही है। तो अपने मुसलमानों के लिए नहीं उठाई जा रही। यहाँ पे लोग भूखे नंगे हैं, रमज़ान का महीना है, लोग राशन तकसीम होता है, उनकी इतनी तजलील की जाती है, तो यहाँ वहाँ पे सऊदी अरब के लिए वो क्यों आवाज़ उठाएंगे जब वो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, वहाँ के मजलूम बच्चों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। के लिए क्या आवाज़ उठानी है जहाँ शरिया लो नाफिज है? सऊदिया के लिए कि वहाँ पे किस तरह के देखें, वहाँ पे क्लब बन रहे हैं हर तरह के। तो क्या हो गया? देखें, मेरी बात सुने, वो इस्लामी रियासत है। पहली बात ये कि वो पाक सरजमीन है, पाक उस सरजमीन को ही पाक सरजमीन कहा गया है। तो हम वहाँ पे क्यों इस तरह की बेहुदगी करें? वहाँ पे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम है, वहाँ पे चले हैं उन रास्तों पे, तो हम क्यों इस तरह की बेहुदगी करें? तो वही कह रही हूँ कि जहाँ हज उम्रा परफॉर्म होता है वहाँ शरीयत है, प्रॉपर शरीयत है, उसमें रद्दोबदल नहीं है। हज उम्रा परफॉर्म करते हैं वहाँ पर शरीयत है, ठीक है, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं है। अपनी इकॉनमी को बढ़ाने के लिए वो बहुत से इकदाम वहाँ कर रहे हैं। आपने वहाँ पर सिनेमा घरों की बात की, और भी बहुत सी चीज़ें वो कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी इकॉनमी को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने शरीयत में कोई रद्दोबदल नहीं की, शरीयत में रद्दोबदल नहीं की। तो इसका आप ठीक कह रही हैं कि पाकिस्तान में भी ये सब कुछ हो रहा है। शरीयत अपनी जगह है, लोग वैसे नमाज नहीं पढ़ते, अभी मस्जिदें भरी हुई है रमज़ान में, और रमज़ान के बाद मस्जिद खाली, सिर्फ बुजुर्ग हजरात वहाँ पे जाएंगे, उसके बाद मस्जिदें खाली हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि वहाँ पे भी शरीयत को देखा जा रहा है, लेकिन वहाँ के जो कानून है वो तब्दील किए जा रहे हैं, वहाँ पे क्लब बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे और भी बहुत सारी स्टेडियम, हर वहाँ पे हेलोवन, आई थिंक वहाँ पे हेलोवन पार्टी, वहाँ पे हेलोवन पार्टी भी हुई है। हालांकि वहाँ पे आज तक इस चीज़ का जिक्र भी नहीं था कि ये चीज़ होनी चाहिए। उस पर भी आपके हाथ में मोबाइल है ना? हाँ जी, हाँ जी, देखते हो? हाँ जी, देखते गाने भी सुनते हो? हाँ जी, ऐसे। अगर इस चीज़ पे मैं आपको टारगेट करूँ कि आप गाने सुनते हो या आप डांस वीडियोस देखते हो, तो आप मुसलमान नहीं हो, आप तो पाक ज़मीन, एक मिनट, इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हो। अगर मैं आपको पर्सनली टारगेट करूँ, मैं तो आपके ईमान का अंदाज़ा नहीं लगा पाऊंगी ना कि आप नमाज पढ़ते हो नहीं पढ़ते, अल्लाह ताला से कितने कनेक्टेड नहीं करते, ये मैं आपको पर्सनली नहीं जज कर सकती ना कभी भी। तो अब आप उनको जज कर रहे हो जो शरीयत को मानते हैं, जो चोरी करने की सज़ा हाथ काटते हैं, जो जना करने की सज़ा सर धड़ से जुदा करते हैं, आप उनको पर्सनली जज कर रहे हो। मेरी बात सुने कि ये जो अल्लाह का मामला है वो उनका और अल्लाह का मामला है, ये हमारा मामला नहीं है, ये उनका अल्लाह का मामला है। इस पे हम लोग सवाल नहीं उठा, जिन चीज़ों पे सवाल उठाना चाहिए उन पे सवाल नहीं उठाया जाता है। फ़लस्तीन के लिए सवाल नहीं उठाया जाता है, उनके लिए कदम नहीं उठाया जाता है। जिन चीज़ों पे उठाने चाहिए उन चीज़ों पे नहीं उठाया जाता। महंगाई पे, हर चीज़ पे लोग बाहर नहीं निकलते। अभी यहाँ पे ज़रा से जलसा और लोगों की तादाद इतनी होगी कि आपकी सोच होगी। अच्छा, मुझे ये बताएं, हाँ, आपने बोला है अभी काफिर वहाँ, ये हमारी काफिरों से इतनी नफरत क्यों है? तो वो भी इंसान ही देखें, हमारे नबी ने भी फरमाया है कि जो मतलब डिफरेंट मज़हब के लोग हैं उनके साथ बदतमीजी ना की जाए, मदीना में नॉन मुस्लिम भी थे, एहतराम किया जाए, ठीक है। लेकिन काफिरों को एक जगह नापाक भी कहा गया है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि काफिर नापाक हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के आगे बढ़ा जाए, और बाकी जो लोग हैं जो कर रहे हैं उनका मामला अल्लाह के साथ है, हमारे साथ फिर सही से
फॉलो करें ना हर चीज। ये काफिरों की टेक्नोलॉजी हम भी ना हाथ में पकड़े, हाँ जी, ऐसे ही काफिरों की लाइट हम ना इस्तेमाल करें, काफिरों का नेट भी ना इस्तेमाल करें। ये काफिरों की गाड़ियां हैं। कहते हैं कि मैकडॉनल्ड्स को बंद किया जाए। मैकडॉनल्ड्स को क्यों बंद किया जाए? ये जो आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, ये भी उनकी इजाद है। आप मैकडॉनल्ड्स बंद कर रहे हैं, लोगों की रोजी रोटी बंद कर रहे हैं। ये पॉइंट आपने बड़ा अच्छा पकड़ा नहीं है। बंद कर रहे हैं, आप फेसबुक नहीं बंद कर रहे, लोगों की रोजी रोटी बंद कर रहे हैं। वो भी यहीं के लोग हैं, उन्होंने यहीं से कमा के खाना है। हम डिस्टर्ब होंगे ना, हमारी लेबर डिस्टर्ब सही होगी। है, ऐसे ही है। आपकी नजर में सऊदीया सही जा रहा है, गलत जा रहा है, क्या जा रहा है? मेरी नज़र में हर किसी का मामला अल्लाह के साथ है। हम नहीं उस पर सवाल उठा सकते कि इसने डांस किया है, ये जहन्नुम में जाएगा। हम इस चीज़ पे सवाल नहीं उठा पता वो अल्लाह के साथ कितना कनेक्टेड है। हमें अपना नहीं पता कि हम कहाँ जाएंगे। और एक बात ये गौर करने वाली है कि सऊदीया की पूरी वर्ल्ड में मुस्लिम कंट्रीज में भी उनकी रेपुटेशन खराब नहीं, हमारी खराब है। वो कहते हैं इस्लाम का नाम पाकिस्तानियों ने अपने किरदार से खराब किया है, अपने किरदार से नफरतें बांट बांट के। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब हमारी यहाँ की मीडिया है जो यहाँ की बाहर, यहाँ के जो हालात है बाहर देखे जाते हैं, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं? हर जगह चोर चोर, ये वो ये। तो बाहर जाके क्या हम अपने प्रेसिडेंट्स को, हमारे जो हुक्मरान है उनको हम चोर चोर कह रहे हैं, तो बाहर जाके हमारी क्या रेपुटेशन हो? हमारे यहाँ शरिया लो नाफिज है, हम लोग सऊदीया पे आवाज उठा रहे हैं, क्या हम इस काबिल हैं कि हम उन पर आवाज मैं उठाएं? आपको ये कह रही हूँ कि अभी रमजान के दौरान आप देख ले, किसी भी मस्जिद में आप चले जाएं, मस्जिदें भरी हुई हैं। आप रमजान के बाद जाना और देखना कि कहाँ तो एक मस्जिद। बहुत दूर की बात है, महंगाई का आलम देखे। हाँ जी, और लोग तस्लील होके राशन तकसीम, और लोग रो रहे हैं, घर में आटा भी नहीं रो रहे हैं, गिर रहे हैं नीचे राशन की वजह से। हाँ, तो वहाँ पर तो मुफ्त लंगर तकसीम होता है, इस चीज पे आवाज उठानी चाहिए, इस चीज पे आवाज नहीं वहाँ उठानी। पर तो मुफ्त गरीबों को खाना खिलाया जाता है। वहाँ का बादशाह नजर आके वो डांस करें, यहाँ की महंगाई नजर नहीं आ रही, फिलिस्तीन के हालात नजर नहीं आ रहे, आपको जस्ट ये नजर आ रहा है। बिल्कुल सही। आखिरी सवाल, सऊदीया मॉडर्नाइज हो रहा है, इसके बारे में क्या कहती हैं? देखें, मेरी बात सुने कि ये जो मॉडर्न हम भी हो रहे हैं, ये नहीं कि वो हो चुके हैं। दुनिया का अलग अजूबा नहीं है सऊदी अरब, दुनिया की अलग चीज़ नहीं है सऊदी अरब भी मुल्क दुनिया में शामिल होता है। हम मॉडर्नाइज हो चुके हैं, उनको भी इस चीज़ का हक होना चाहिए कि वो भी हों। ठीक है, हर किसी का मामला वही बात है कि अल्लाह ताला के साथ है। हमें खुद भी नहीं पता, हमारे मुल्क के हुक्मरानों को पता है कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, आपने बहुत अच्छी बात। हज़रत उमर के कानून वहाँ पे चलते हैं कि हाथ काट दो, चोरी हो जाए हाथ काट दो, ये कर दो। यहाँ पे इस तरह होता है, यहाँ पे चोरी को सिर्फ पुलिस में लेके जाओ, वहाँ पे रिश्वत और बातें करी हैं, छोटी बच्चियों के साथ रेपिस्ट खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। बिल्कुल सही, थैंक यू। क्या वो सही कर रहे हैं या वो गलत कर रहे हैं? सही कर रहे हैं हमारे में, क्योंकि इस्लाम हमें पाबंदी नहीं लगाता। अगर आप एक हिंदू के साथ अगर बोलचाल करती हैं, उनके साथ अगर एक गाना गा लेती हैं बैठ के, या मतलब आपकी सहेली है कि हिंदू है, अगर उनके साथ अगर एक दूसरे को नाचिता पी भी ले, तो ये कौन सी बात है भला? ये दर्स है मोहब्बत प्यार का, मोहब्बत प्यार का। उसकी बात करो। ये लव जो है कंकर आल, लव कंकर आल। तो बात ये है कि हमारा जो है इस्लाम जो ये महदूद नहीं है, गैर मुसलमानों के साथ आप खेल सकते हैं, और उसके अलावा ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं, उनसे तालीम हासिल कर सकते हैं, हर चीज़ कर। तो बाकी नाच गाना जो दूर तो नहीं रह गए। तो अगर दो फैमिली हैं, अभी पीछे से एक लपड़ झंडूस और ब्रिटिश कपड़े पहनने वाला बंदर गुजर कर गया है, मेरे पे क्रिटिसाइज करते हुए अपने वाहियात कपड़े देखे बगैर अभी यहाँ से गुजर के गया है। मेरा कैमरामैन उससे बात कर रहा था, अभी कैमरामैन ने भी पीछे से पॉइंट आउट किया, कैमरे पे आता तो मैं उसको असलियत दिखाती। तो देखें, दूसरों पर क्रिटिसाइज करते हैं, अपनी शक्ल आईने में देखते नहीं है। ये बात है। तो ये अगर दो फैमिलियाँ, दो आदमी, दो सहेलियाँ, दो फ्रेंड जो है, अगर उनमें अगर आता तो ऑन द कैमरा उसको जवाब देकर भेजती। तो अब मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, अगर दो आदमी, दो रिलीजन अगर आपस में मोहब्बत प्यार से अगर एक गाना गा लेते हैं, अब ये पाकिस्तान के लगा लें कि पाकिस्तान का ये जो मिली नगमा जो गाते हैं, तो वो तो तमाम होते हैं। अब कौमी तराना, हाँ कौमी तराना, मिली अगर ये जी तो म्यूजिक होता है, जी पाकिस्तान, मुसलमान भी झूम रहे होते हैं, ईसाई भी झूम रहे होते हैं, हिंदू भी झूम रहे होते हैं। तो ये इस्लाम ने कहा क्या पाबंदी इस पर लगा दी कि तुम ना झूमो? जब गया हमने वो मिली नगमा, हम पाकिस्तान की हम बात, अगर हमारा नात भी है, नात पर अगर हिंदू झूम रहा है, नात के पीछे भी म्यूजिक चलता है। एक मिनट सुने, अगर नात अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर एक ईसाई आदमी हमारे साथ, वो भी हमारे साथ मिल जाते, इसमें इस्लाम ने पाबंदी तो नहीं लगा दी। पाबंदी लगाता है इल्लीगल बात पर, जो लोगों के ख़िलाफ़ अमन को ख़राब करने के लिए होती है। हमारे आप अब देखेंगे हमारे निशान हैदर मिलने वालों में गैर मुस्लिम भी हैं, हमारे जनरल गैर मुस्लिम भी रहे हैं।
ये कोई अगर वो भी अगर वो हम मिली नकमा हो रहा वो भी नाच रहा, वो उनके जो जवान है वो भी नाच रहे हैं, ये बात नहीं। अगर उनका किंग जो है अगर वो गैर मुसलमानों के साथ अगर मिलकर वो नाचता है तो इसमें कोई हर्ज वाली में मुसलमान ज़्यादा शामिल थे, है, मुसलमान ज़्यादा शामिल थे। क्योंकि उनकी अकलियत है, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, उनको खुश करना, ये सारा कुछ उनकी जिम्मेदारी है। ब्रदरहुड की बात करें, ये तो ब्रदरहुड, अब यहाँ हमारे पाकिस्तान में ना जब ये 10वीं मुहर्रम होती है उससे पहले जो वहाँ दौरे करते हैं, विज़िट करते हैं, वो सारे शिया तो नहीं होते, उनमें कोई देवबंद होता है, कोई वगैरह आते हैं ना, आन के पूछते हैं हाँ भी कोई ऐसी कोई बात तो नहीं है, कोई सफाई सुथराई की बात करें ये वगैरह, हम आपके साथ हैं। तो क्यों है? क्योंकि वो जो वजीर बना हुआ है या इलाके वो तमाम का होता है, कोई एक का नहीं होता। अगर वो बादशाह बना हुआ है तो बादशाह वहाँ जितनी माइनॉरिटी है किसी किस्म की है उसका साथ उसके सर पर हाथ या बाप होता है वो, तो वो यही चाहता है कि जो गैर मुसलमान है उनके साथ भी मोहब्बत प्यार है। हजूर पाक आप दौर देखे तो आपने क्या कहा था जो ये मदीना जो मिसाक मदीना में कि जो गैर मुसलम या मुसलमान कोई भी मदीने पर हमला करेगा हम मिल के लड़ेंगे। हेलो सुनिए आप, हम मिल के हम लड़ेंगे। तो अब देखो हिंदू हमारे मुसलमानों ने यहाँ अटैक किया तो हजूर पाक मुसलमानों के खिलाफ लड़ेंगे, अगर हिंदुओं ने अटैक किया तो हिंदू हमारे साथ मिलके उनके साथ मरेंगे। तो ये कॉन्टैक्ट होता है, पैक्ट होता है जो हम एक बादशाह जो है या मुल्क का सदर वज़ीर आज़म वो करता है, वो किसके अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सही कह रहे हैं आप। हाँ, तो अगर उनका बादशाह ने अगर ये बात की है तो लाजमन है कि हिंदुओं में अच्छा असर हुआ होगा, अच्छा प्यार मोहब्बत पैदा हुई होगी, ब्रदरहुड है ना, ब्रदरहुड होगा। एक कम्युनिटी से इतनी नफरत करी जाए ये तो गलत है ना। ऐसी तो बात नहीं है, तो उन्होंने नफरत को कम किया ना, अगर ना किया तो नफरत को इजाफा करते। अब उसके नाचने से, उसके इंडियन नाचने से आपको क्या पता कि जितने हिंदू होंगे वो अच्छी नज़र से देख रहे होंगे कि ये देखो मुसलमान जो है ये बुरे आदमी नहीं है, देखो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, हमारे साथ में मिल के करते हैं, अगर फॉल्ट है तो फिर हम में फॉल्ट है, ये फर्क है कि अगर इनमें तो फॉल्ट नहीं, वो देखो हमारे साथ है। तो अगर प्राइड एंड प्रेजुडिस है तो वो हम में होगा, वो अपने आप को झांकेंगे। अगर वो ना करता कि ये मुसलमान तो है ही ऐसे हैं, ये तो हमें नफरत कैसे कर देगा, जनाब मैं आपसे नाचता हूँ आओ, तो आपने कदम उठाया तो ये इस्लाम ने ये इजाज़त दी है, ये कौन सी बात है? आपने किसी का दिल दुखाने की इजाज़त हमें नहीं दी। हाँ, ये अगर वो ना का दर्श दिया है, ना करता तो उसके साथ क्या होगा कि उनके जो वो मैंने आपको शिया सुनी की यहाँ की बात कर रहा हूँ, वो आगे पूछते हैं ना कि यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हालांकि वो बेसिकली वो अहले हदीस है, जबकि उनके अहले हदीस और शियों के दरमियान ही अब जो बड़ा मसला है। लेकिन वो हालात का मतलब क्यों, जब वो लीडर बन जाता है वो लीडर एक का नहीं होता, आई बात समझिए। अब मैं पहले आपसे 7-8 साल पहले जब मैं ये मीडिया पर आता था तो मैं आपको ये नहीं बताता था कि मैं शिया हूँ सुन्नी हूँ जो, मैं नहीं बताता। अच्छा क्यों नहीं बताता? मैं लीडर हूँ, मैं अवाम का लीडर हूँ। शाबाश, वेरी गुड सर। तो लीडर जो होता है वो कभी नहीं बताता कि मैं कौन हूँ। क्या बात है, ये चीज ना मुझे बड़ा अच्छा लगा आपकी बातों से। हाँ, तो जो कायदा-ए-आज़म जब वो पाकिस्तान बन रहा था किसी नहीं पता था कि ये है कौन है। जब पाकिस्तान बन गया उसके बाद जब वफात के बाद या वो जब फौत हुआ तो फिर पता चला ये तो शिया था। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ना। तो जब वो दफना रहे थे तो या अब्बास का वो झंडा लगा हुआ है। अब बेटे और उनकी पुश्त दर पुश्त हिंदू थी। हाँ पहले यार जो कि थी। अब बात यह है कि कायद-ए-आज़म अगर बनना है तो अपने ये जो आपको जो फिरका जो है उसको छुपाना पड़ेगा। अगर मैं यानी कि मैंने जो बातें करता हूँ, मैं नुमाइंदगी करता हूँ अपने पाकिस्तान के बारे में बताता हूँ, तो ये नहीं बताता कि मैं है क्या हूँ, क्योंकि मुझे सारे प्यार पसंद करे, मुझे अच्छी निगाह से देखे, तो जब मैं मरूंगा फिर लोगों को पता कि ये कौन था। जबरदस्त। इसलिए अगर बादशाह ने सऊदी अरब ने ये अगर बात कर दी है तो मैंने कहा कि ये तो मोस्ट वेलकम है, क्योंकि इससे हमारे ताल्लुकात गैर मुसलमानों के साथ रिड्यूस होंगे, कम होंगे। अच्छा। नहीं, ये ताल्लुकात जो है ना ख़राब वो रिड्यूस हो जाएंगे और अच्छे जो हैं वो बढ़ेंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। क्या रिव्यूज है, यकीन करें आम इंसान इतनी समझदारी वाली बातें कभी भी नहीं करता है, लेकिन आप बहुत अच्छी बात आपने कर दी है और मुझे लगता है कि हमारे व्यूवर्स को भी आपकी राय बहुत पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया सर आप।